तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ई एफ लंब है सी डी पर, ये जो उल्टा जो टी बनता है ये लंब कहलाता है। तो ई एफ लंब है सी डी पर, ई एफ जो है सी डी पर लंब है। और ये देखिए 90 डिग्री का एंगल का ये साइन बना हुआ है, ये चिन्ह 90 का होता है, इसका मतलब ये लंब है। और कोण जी डी बराबर 126, जी ई डी, ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 126 डिग्री ये दे रखा है, ये दे रखा है 126 डिग्री। तो कोण एजीई, एजीई यानी एजीई यानी ये वाला कोण आपके लिए ज्ञात करना है, ये कोण कोण जीईएफ, जीईएफ यानी ये वाला कोण आपके लिए ज्ञात करना है। और कोण एफजीई, एफजीई यानी ये वाला कोण आपके लिए ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आपके लिए तीन कोण ज्ञात करने हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये कोण जो है ये 126 डिग्री दे रखा है, और ये चूंकि लंब है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये पूरा 126 है। 126 में से अगर हम 90 माइनस कर दें तो ये कोण, इतना कोण यानी ये वाला कोण आपको ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका ये कोण निकल आएगा जीई एफ, कोण जी एफ जो कि इन्होंने पूछा है, तो लिखेंगे कोण जीई एफ, ये जो है पूरे कोण में से यानी कोण जीईडी, जीईडी में से ये वाला कोण माइनस करके निकल रहा है कोण एफ ई डी, एफ ई डी, इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो कोण जीई एफ बराबर कोण जीई डी, ये 126 है तो 126 माइनस एफ ई डी, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। कोण जीई एफ 126 में से जब 90 माइनस करेंगे तो ये 36 डिग्री बचा, तो इस तरीके से ये कोण 36 डिग्री आ गया। तो एक कोण आपके लिए ज्ञात हो गया है, जी एफ जो है वो 36 डिग्री आया है। अब देखिए ये कोण और ये कोण, ये चूंकि एकांतर कोण है, मैंने बताया है आपको ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स नाम की जो वीडियो है, इस तरीके से जो समांतर रेखाएं होती हैं तो ये जो आमने सामने जो कोण बनते हैं ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, तो लिखेंगे चूंकि एजीई बराबर कोण हो जाएगा जीईडी के, कोण जीईडी के कारण ये है क्योंकि एकांतर कोण है, समांतर रेखाओं के बीच बने हैं इसलिए बराबर हैं। तो इसलिए कोण एजीई बराबर जीईडी जो है वो 126 डिग्री दे रखा है, तो ये 126, तो ये दूसरा कोण एजीई आ गया। अब कोण आपके लिए निकालना है एफजीई, एफजीई यानी ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, चूंकि ये इस पर लंब है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इससे देखिए हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज बनना है जीई एफ, तो अब हम लिख लेंगे त्रिभुज जीई एफ में आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। अब चूंकि ये लंब है तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये कोण आप निकाल चुके हैं, ये 36 डिग्री का एंगल आप निकाल चुके हैं। तो ये कोण ज्ञात है, ये कोण ज्ञात है, ये कोण ज्ञात नहीं है, तो इसके लिए जो है आप लिखेंगे कोण एफ जीई, कोण एफ जीई ये ज्ञात नहीं है, प्लस ये 90 प्लस ये वाला 36 बराबर 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण हैं इनका योगफल 180 डिग्री होता है, तो इसलिए कोण एफ जीई प्लस 90 और 36 ये हो गया 126 बराबर 180। तो कोण एफ जी ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126 बराबर 180 में से जब 126 माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 7 में से हो गए 5, ये 54 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये जो तीनों कोण जो इन्होंने पूछे हैं, तो ये तीनों कोण, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, इस तरीके से तीनों कोण आपके लिए ज्ञात हो गए। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान रखिए कि जो चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, आप लोगों को जो आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम में जो चीजें पूछी गई हैं वो सबसे लास्ट में एक साथ लिख दीजिए। तो लिखने का पैटर्न ये रहेगा कि सबसे पहले कोण एजीई पूछा है, तो कोण एजीई ये हम यहाँ पे लिख देंगे, एजीई जो है आया है 126 डिग्री। इसके बाद में कोण जीईएफ पूछा है, तो जीईएफ आया है, कोण जीईएफ ये आया है 36 डिग्री। और एफजीई पूछा है, तो कोण एफजीई ये आया है 54 डिग्री। तो इस तरीके से ये तीनों कोण ज्ञात हो गए, इन्हें हम एक बॉक्स में इस तरीके से बंद कर देते हैं और नीचे लिख देते हैं आंसर। ये पैटर्न है आपका एग्जाम में लिखने का, तो ये पैटर्न आप लोग यूज करेंगे, इसका आपके लिए बेनिफिट होने वाला है।
अब देखिए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चित्र में पी क्यू समांतर है एस टी के, यानी जो पी क्यू है ये एस टी के समांतर है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, और कोण आर एस टी बराबर 130 दे रखा है, पी क्यू आर 110 दे रखा है। क्यू आर एस ज्ञात करना है, क्यू आर एस का मतलब ये वाला कोण हो गया, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये जो पी क्यू रेखा है, पी क्यू रेखा को हम ऐसे करके आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ाते हुए ये सेम ऐसे यहां तक बढ़ा देंगे। तो हम इसमें ये रचना चाहे तो लिख सकते हैं, रचना लिखेंगे पी क्यू को आर, देखिए आर को यहाँ पे तो हम नहीं लिख सकते, इसे हम लिख देंगे बाई, इसे लिख दीजिए एक्स, ये एक्स पे काट रहा है और बाई तक हमने बढ़ाया है, तो लिखेंगे पी क्यू को बाई तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि यह एस आर को, ये एस आर जो है एस आर को बिंदु एक्स पर काटता है, एक्स पर काटता है, ये हम रचना लिख देंगे। तो देखिए इससे क्या हुआ, इससे ये एक त्रिभुज बन गया है पी आर एक्स, तो इसी त्रिभुज में हम जो है क्यू आर एस जो है ये ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 130 डिग्री है, 130 डिग्री जब ये है तो ये वाला कोण कितना होगा, ये देखिए मैं बता चुका हूं आपके लिए कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, इसके बीच में ऐसे करके तिर्यक रेखा जब खींची जाती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, जो मैं ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट नाम का वीडियो है उसमें मैं पढ़ा चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। उसमें ये भी कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों रेखाएं जब समांतर होती हैं तो त्रियक रेखा के एक ही तरफ जो कोण बनते हैं ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से इसका योगफल और इसका योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं कोण एस एक्स वाई, तो लिखेंगे कोण एस एक्स वाई प्लस ये वाला कोण 130 बराबर, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है इसलिए 180 अंश, इसे हम लिख सकते हैं सह अंता कोण, सह अंता कोण, इनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री हो गया, तो कोण एस एक्स बाई बराबर 180 माइनस 130, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये 50 डिग्री बचेगा, इसका मतलब ये 50 डिग्री आया। अब इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैं बता चुका हूं कि ये कोण और ये कोण आमने सामने के कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जो कि बराबर होंगे। तो इस तरीके से ये कोण भी 50 डिग्री का होगा, तो इसे मैं लिख सकता हूं कोण क्यू एक्स आर, क्यू एक्स आर बराबर हो जाएगा कोण एस एक्स बाई, कोण एस एक्स बाई, कारण लिख दे रहे हैं क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण क्यू एक्स आर बराबर हो गया 50 डिग्री। तो ये वाला कोण भी आपका 50 डिग्री आ गया, ये 50 डिग्री हो गया। अब ये वाला कोण हम और ज्ञात कर लेंगे, तो इसमें देखिएगा ये पी क्यू बाई, ये जो है एक सरल रेखा है, लिखेंगे चूंकि पी क्यू बाई एक सरल रेखा यानी सरल कोण है, ये सरल कोण का मतलब 180 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से इसका और इसका योगफल 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसे इसका योगफल हम लिखेंगे आर क्यू एक्स, कोण आर क्यू एक्स प्लस ये वाला 110, ये और ये मिला के ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सरल कोण है तो इसलिए कोण आर क्यू एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 बराबर बचा आपका 70 डिग्री। लेकिन आपके लिए निकालना है कोण क्यू आर एक्स, तो अब हम इस वाले त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज क्यू आर एक्स में मैं पहले ही बता चुका हूं, आप लोग भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब ये कोण जो है ये आपका 70 डिग्री आ गया है, तो हम लिखेंगे 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस ये वाला कोण क्यू आर एक्स, ये ज्ञात नहीं है जो कि ज्ञात करना है, कोण क्यू आर एक्स टोटल मिला के 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल है, लिख लेंगे तीनों कोणों का योगफल, या कोई जरूरत नहीं है, ये चूंकि त्रिभुज मैंने ले लिया है तो 70 50 120 डिग्री हो गया, प्लस कोण क्यू आर एक्स बराबर 180 डिग्री, तो कोण क्यू आर एक्स बराबर 180 माइनस 120, तो कोण क्यू आर एक्स बराबर आया ये 60 डिग्री। अब क्यू आर एक्स चूंकि इन्होंने इसे क्यू आर एस लिखा है तो एक्स की जगह पे हम एस लिख सकते हैं, तो क्यू आर एस कोण वही रहेगा, या हम इसे लिख सकते हैं कोण क्यू आर एस बराबर
60 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, जहां जहां पे आपके लिए स्क्रीनशॉट की जरूरत है वहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे ये वाला जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं।